हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस एक्सेस में अनमैच क्वेरी के बारे में। इसके बारे में अनमैच क्वेरी और फिर यदि टाइम रहा तो हम लोग जानेंगे डाटा टाइप के बारे में। किस टाइप के बारे में? डाटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ये अनमैच क्वेरी है क्या। तो जैसे पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। क्या पढ़े थे? डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड कि अगर जो कोई टेबल बनाए हैं और उस टेबल के किसी एक फील्ड में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है और उसको फाइंड करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। और आज की क्लास में हमको जानना है अनमैच क्वेरी। जैसे कभी ऐसा होता है अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो 1 जनवरी के नाम से हम टेबल बना दिए। किस नाम से? जनवरी के नाम से। अब सारा डाटा एंट्री कर दिए जनवरी वाले टेबल पे। आ रहा समझे ना? और ये कहा गया कि जो जनवरी का डेटा है जब अगला मंथ आया फरवरी का तो सेम वही डाटा आप लेकर के आ जाइए किस पे? फरवरी वाले। तो डेटा तो हम टाइप किए लेकिन बाय मिस्टेक किसी का छूट गया डेटा वहां। आ रहा समझे ना? ऐसा हो सकता है जैसे राम श्याम मोहन सोहन कई लोग हैं जिसमें सबका डेटा टाइप किए लेकिन किसी का टाइप करना। अब यही मैच कराना फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अनमैच क्वेरी का। कि जो जनवरी का टेबल है वो फरवरी के टेबल से कौन सा ऐसा डाटाबेस है जो मैच नहीं कर रहा। आया समझ में ना? तो चलिए इसके लिए पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। विंडो आर एमएस एक्सेस। इसका लोकेशन दे देते हैं डी ड्राइव में। डी ड्राइव डाटा डी ड्राइव में किस नाम से? 9.2 यही है ना? और डाटाबेस 8 नाम से क्या कर लिए? फिर यहाँ से क्या करना होगा? इस नाम से ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, हम यस कर देते हैं। एक टेबल बन क्या गया है ना। अब इस टेबल को हम डिजाइन कर लेते, टेबल 1 या जनवरी कर लेते। क्या कर लिए? जनवरी मंथ का डेटा है, फील्ड कर दे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें रहेगा नंबर में। उसके बाद कर लिए स्टूडेंट नेम, इसमें चला जाएगा शॉर्ट। उसका हम कर लिए कोर्स, कोर्स किसमें? लुकअप भेजा। आई विल टाइप, टाइप कर लेंगे क्या क्या? एफ ए डी एफ ए डीसीए ए डीसीए, बस इतना ही रहने देते, हो जाएगा ना। और आगे हम यहाँ कर लिए क्या? मोबाइल नंबर कर देते। मोबाइल नंबर भी किसमें रहेगा? बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है, फिलहाल बस हमको समझना है कि कौन सा डेटा मैच कर और कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो उसके लिए बस हम इतना ही डेटा बेस रखना, हो जाएगा ना। हाँ, इतना करने के बाद से हम इसको क्या किए? सेव कर, क्या किए? और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? टाइप कर लिए 101 सोहन, कोर्स कर लिए डीएफए, मोबाइल नंबर टाइप कर 102, यहाँ पे कर दिए रोहन एडीएफए, मोबाइल नंबर टाइप 103 मुकेश डीसीए, मोबाइल नंबर। उसका 104 पे कर देते हैं चंदन, इनका कर देते हैं एडीसीए, मोबाइल नंबर 105 निखिल कर दिए, इनका कर दिया डीसीए, मोबाइल नंबर। लगभग कितना डेटा बना लिया अभी? अच्छा, ये एक और बनाते हैं, लास्ट कितना हो गया? और यहाँ पे कर दिया डीएफए मोबाइल। 6 लोग का डेटाबेस हो गया है ना। अभी हम कितने लोग का डेटाबेस बनाए हैं? तो जनवरी मंथ का था, जनवरी मंथ में कंप्लीट। अब कहा कि काम करिएगा सेम ऐसा ही डाटाबेस पे आपको बनाना जो फरवरी का होना चाहिए।
किसका होना चाहिए? फरवरी का। तो सारा दोबारा बनाना न पड़े, इसलिए हम जनवरी वाले डेटा को ही क्या कर लिए, कॉपी, और फिर इसको क्या कर लिए, तो इसका कॉपी आप से हटा करके हम लिख दे किस नाम से, फरवरी के नाम से। यानी कि एक डाटा जनवरी के नाम से और दूसरा फरवरी के नाम से। तो अभी दोनों पे डाटा सेम है ना, जनवरी वाले पर और फरवरी वाले पर। लेकिन याद रखिएगा, बाय मिस्टेक किसी एक का नाम छूट गया, या ये 6 के बजाय बल्कि 5 के बजाय कितना हो गया, 7 हो गया। 5 इसमें मिस हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि जनवरी वाले डेटा में 5 है, लेकिन फरवरी वाले डेटा में 5 नहीं। डेटाबेस तो बना हुआ है, लेकिन अब यही पहचान करना है कि जो जनवरी का डेटा है, कौन सा ऐसा डाटा जो फरवरी वाले मैच नहीं कर रहा है। अब समझा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास टोटल कितना टेबल है, कितना टेबल है, 2। एक किसका है, जनवरी का, और दूसरा फरवरी का। जनवरी मंथ का डाटा बना, जब जनवरी मंथ खत्म हुआ तो फिर आ गया, बताया गया किस कौन सा मंथ का बनाना है, फरवरी का। तो सारा डेटा बना लिए, लेकिन टाइप करते समय मिस्टेक हुआ, और मिस्टेक क्या हुआ कि 5 के बजाय बल्कि क्या हो गया, 7 हो गया। अगर हम ये मिस्टेक न पता करें और बाद में जो फॉर्म तैयार कर दें तो 5 का डेटा दिखाई देगा। ये पता करना है कि कौन सा ऐसा डेटा है जो मैच नहीं कर रहा है, हम उसको सुधार कर लें। आ रहा है समझे ना? तो अभी हमको क्या पता करना है कि जनवरी का डाटा फरवरी वाले में कौन सा है और कौन सा नहीं, यही पता करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा, तो ऐसे जो टेबल बनाना हो तो बन जाएगा ना। टेबल बना के इसको क्या कर लेंगे, क्लोज ऑल कर देंगे, कोई टेबल अब नहीं ओपन है ना। फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और क्रिएट में जाने के बाद से क्वेरी विजार्ड। जब क्वेरी विजार्ड में आएंगे तो आपको दिखाई देगा फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड, कि आपको फाइंड करना है कि कौन सा रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। जो मैच कर जाएगा उसको नहीं दिखाई देगा, जो अनमैच करेगा उसको रिजल्ट में दिखा देगा। हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, यहां से सेलेक्ट करके क्या करना होगा, ओके। और ओके करने वाले पूछेगा पहला टेबल कि दूसरा टेबल, तो दोनों टेबल से पता करना है ना। अब अंतर समझिएगा, अगर जो चाहते हैं जनवरी डेटा का जो है जनवरी का डाटा वो फरवरी पे गया, तो जनवरी को मंथ लाना फरवरी से ना, तो पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, जनवरी को। और अगर जो फरवरी मंथ का डेटा आया जनवरी पे, तो पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, फरवरी। हम कौन सा डेटा लेके गए हैं, जनवरी का, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जनवरी का लेके गए ना, तो सेलेक्ट भी कौन सा करेंगे, जनवरी। फिर किस क्या करेंगे, यहां से जैसे पहला टेबल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, तो पहला टेबल सेलेक्ट हो गया, दूसरा टेबल पूछ रहा है, तो दूसरे को भी सेलेक्ट करके क्या कर लेना है। अब यहाँ पूछ रहा है किसके अनुसार मैच कराना है, वो मैचिंग फील्ड बताइए। और जो नाम होगा तो नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्स होगा तो कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर। बट अभी हम डिफरेंट किस में किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में किए हैं ना, तो फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको यहीं पे एक मैच का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना, यहाँ मैचिंग फील्ड में दिखाई दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं है ना। लेकिन जैसा हम यहाँ क्लिक करें, देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर बराबर रजिस्ट्रेशन, कि पहले टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना, मैच कराना। हो जाएगा ना। और अगर जो अभी तक नहीं समझ में तो और फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ से आगे समझ लीजिए। सबसे पहले बताएं जनवरी मंथ का डेटा बना रहे, बन जाएगा ना। फरवरी मंथ का डेटा बनाने गए, कोई डेटा बना और कोई डेटा छूट गया। इतना समझा रहा है ना। अब करना क्या, ये पता करना है कि जनवरी मंथ का कौन सा ऐसा डेटा है
जो फरवरी मंथ के टेबल पे नहीं। तो उसके लिए बताएं, पहले दोनों टेबल को क्या कर लेंगे, क्लोज। और क्लोज करने के बाद किस टैब में, क्रिएट। और क्रिएट के बाद क्वेरी विजार्ड। जब क्वेरी विजार्ड में आएंगे तो किसको सेलेक्ट करना होगा, अनमैच क्वेरी विजार्ड, क्योंकि हमको वही पता करना है। इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, तो पहले पूछेगा पहला टेबल बताइए, तो जनवरी का है, क्या करेंगे। अब करा दूसरा टेबल, फरवरी का, नेक्स्ट। कौन से फील्ड से मैच कराना है, तो देखिए यहाँ दे रहा है ये जनवरी का फील्ड है और ये फरवरी का फील्ड है। हमको रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कराना है, तो आपको यहीं पे मैच का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसा हम यहाँ मैच वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मैचिंग फील्ड में आ चुका है ना। ये आने के बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि कोई और भी फील्ड आपको सेलेक्ट करना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं किया तो कोई और भी डेटा है, हम रहने देंगे, नहीं हमारे पास बस एक ही है, दूसरा कोई नहीं। हो जाएगा ना। या फिर हम पूरा लेंगे, लेना चाहे तो, कि अगर जो आप रिजल्ट निकाल रहे हैं आउटपुट में, तो वहां पे क्या देखना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है कि नहीं देखना, स्टूडेंट नाम देखना है कि नहीं देखना, सबको देखना होगा ना। तो सबको हम यहाँ से सेंड कर लें। सिलेक्टेड फील्ड में सारा आ गया है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद से बता रहा बस एक कौन सा डेटा फील्ड मैच नहीं कर रहा है, 105 वाला। क्योंकि यही 105 को उठाकर हम 107 किए हैं ना, तो 105 नहीं है। जब 105 है तो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा हो जाएगा। चलिए अगर जो यही हम फरवरी वाले पर 105 जो 7 किए हैं, ये वाला है ना, इसको कर ले 105 और इसको कर ले 106, सेव कर ले, क्रिएट क्वेरी विजार्ड, अनमैच क्वेरी, ओके। पहला टेबल, नेक्स्ट। दूसरा टेबल किसके अनुसार, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कौन सा एरिया, देखिए जैसे देखिए अभी सारा सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे सारा फील्ड दिखाई दे रहा है इस वाले फील्ड में। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे आ गए पहला टेबल, दूसरा, नेक्स्ट। अब ये अगर जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट नेम ले लें तो सिर्फ यही दोनों दिखाई देगा रिजल्ट में, बाकी ये दोनों दिखाई नहीं देगा। सारा देखना है तो हम क्या कर लिए, सारा सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने में क्या कर लिए, नेक्स्ट करने के बाद नाम चेंज किए, और उसके बाद क्या कर लिए। तो अभी कोई डेटा है जो मैच नहीं कर रहा है, कोई डेटा ऐसा है जो कि हम दोनों को बाद में सेम कर दिए, जो 107 और 5 किए तो उसको सही कर लिए है ना। तो अब कोई डेटा ऐसा नहीं है जो मैच नहीं कर रहा। हो जाएगा। चलिए एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से लिए हैं ना, अब नाम के हिसाब से ले लेते हैं। पहले वाले पे रोहन का नाम था, सोहन का, तो जो फरवरी का डेटा है, सोहन के मीनिंग के बजाय मीनिंग गलत हो गया। मीनिंग गलत हो सकता है ना, यस ओ के जगह पे यस ई हो गया, क्या हो गया, सहन हो गया ना, मिस्टेक हो गया। अब सोहन बार बार सर्च कर रहा नहीं आ रहा है, तो चेक करना होगा ना कौन सा डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड, अनमैच क्वेरी विजार्ड, ओके, जनवरी, उसके बाद फरवरी। अब इस बार किससे मैच कराना है, स्टूडेंट नेम, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और उसके बाद से सारा फील्ड देखना है। नेक्स्ट करने के बाद से नाम टाइप करेंगे, और उसके बाद से फिक्स। देखिए एक सोहन का नाम मैच नहीं कर रहा है, और वो क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मीनिंग हम क्या किए हैं, गलत। जो डेटा मैच करेगा वो तो नहीं लेकर के आएगा, लेकिन जो मैच नहीं करेगा वो अलग लेकर के, इतना कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा।
तो अनमैच क्वेरी विजार्ड क्या क्लियर हो रहा है ना? हाँ समझ लीजिए। और ये एक्सटर्नल डाटा टाइप में बस थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं, ये आप लोगों को कर लेना होगा क्या है तो समझ लीजिए। तो जैसे एक्सटर्नल डाटा टाइप में आए हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट, और दूसरा दिखाई दे रहा होगा किसका, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब पहले समझ लीजिए। इंपोर्ट का मतलब होगा कोई और डाटाबेस हो और यदि एक्सेस पे लेके आना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट का। जैसे एक्सेल फाइल पहले से बना के सेव कर लिए हैं और वह एक्सेल का फाइल किस पे लेके आना है, एक्सेस पे लेके आना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट का। और यदि एक्सेस का फाइल है या तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या एक्सेल के फाइल में कन्वर्ट करना है, तब किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट। आ रहा समझ में ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आगे किसमें, इंपोर्ट वाले में। न्यू सोर्स में जब आएंगे तो आपको कई सारा दिख जाएगा, जैसे अदर सोर्स में आउटलुक से जो आउटलुक आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर जो कोई ऑनलाइन सर्विस आप परचेज करके रखें तो वहां से ले सकते हैं। डाटाबेस में आ जाइए, पहले से एक्सेस का फाइल बना हुआ है, जैसे इसके पहले हम लोग स्टूडेंट डाटाबेस बनाए थे ना, वो अलग फाइल में सेव है ना, उसका फाइल हम लेके आना चाहते हैं इस वाले फाइल में। तो फिर हम कहाँ पे आ गए हैं, एक्सटर्नल डाटा टैब, न्यू डाटा सोर्स फ्रॉम डाटाबेस, और कहाँ चले गए, एक्सेस। तो लोकेशन पूछेगा कहाँ पे चाहिए, तो अभी डॉक्यूमेंट का दिखाई दे रहा है ना, हम क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे नहीं है बल्कि डी ड्राइव में है। और किस नाम से, 9.2। इसमें से किसका चाहिए, तो सपोज करिए हम ले लेते हैं किसका, अपडेट वाला ले लेते हैं। किसका चाहिए, अपडेट का। सेलेक्ट करके क्या कर ले, यहाँ से ओपन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से पूछ रहा है दो टेबल है, एक मार्कशीट के नाम से, दूसरा टेबल 1 के नाम से, कौन सा चाहिए, कोई एक ही चाहिए होगा, दोनों चाहिए तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों सेलेक्ट करें बस क्या करेंगे, यहाँ से ओके। ओके करने के बाद देखिए एक ऑप्शन दे रहा है सेव करने के लिए। अगर जो सेव कर लेंगे और फिर दोबारा अगर जो वही फाइल लाना है तो आपको वहां नहीं जाना होगा, बल्कि यही आपको दिखाई देगा सेव इंपोर्ट का, उसी में जाकर के सेव हो जाएगा। तो सेव कर लेना ही बेहतर है कि कभी अगर जो आगे जरूरत पड़े फिर वही लाने की, हमको डी ड्राइव में फिर दोबारा जाने की आवश्यकता नो, सेव करना। अब देखिए टेबल 1 और मार्कशीट दोनों टेबल आ गए यहाँ पर ना, ओपन कर लीजिए मार्कशीट वाला, सारा डाटाबेस आया हुआ है। तो इंपोर्ट का मतलब समझा रहा है ना, कि अदर कहीं बना हुआ है और उसका फाइल एक्सेस पे लेके आना तो हम इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर जो एक्सेल में पहले से बना के सेव कर ले, एक्सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे, आगे किसमें, दिस पीसी डी ड्राइव, और इसी में इसको एक ले लेते हैं ड्राइव, कौन सा नीचे वाला ले लिए, कौन सा था नीचे, 12.3 वाला है, किस नाम से है, एक्सेल 12। अब इसमें से कौन सा डाटाबेस लेके आना है, सपोज करिए जो स्टूडेंट डाटाबेस बना हुआ है यही डाटाबेस हमको सारा लेकर के आना है, दिख रहा है ना। तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेस में, एक्सपोर्ट का ना, इंपोर्ट का ही करना है, क्योंकि एक्सेल का फाइल अभी एक्सेल का फाइल एमएस एक्सेस में लेके आना है, लेके नहीं जाना है। जब लेके जाना तो समझ लीजिए यहाँ पे एक चार्ट के हिसाब से कि यह आपका एक्सेल है, क्या है, एक्सेल, और यहाँ पे आपका एमएस एक्सेस है, यहाँ क्या एम एस एक्सेस है। अगर जो एक्सेल का फाइल एक्सेस में लेके आना है तो इंपोर्ट का यूज करें, किसका यूज करेंगे, इंपोर्ट का। और अगर जो एक्सेस का फाइल एक्सेल में लेके जाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट। अभी क्लियर हो रहा है ना। तो अभी एक्सेल का फाइल हम किस में लेके आ रहे हैं, एक्सेस में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तब फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट में आने के बाद से फ्रॉम फाइल, और ये आपको दिखाई देगा क्या, एक्सेल। कहाँ पे है, डी ड्राइव, किस नाम से है, एक्सेल 12.3। यहां से क्या कर लिए, ओपन। फिर क्या करेंगे, तो पूछेगा आपसे कौन सा डाटाबेस, कौन सा सीट चाहिए,
स्टूडेंट डाटाबेस की, एमएस एक्सेस का, कि स्टूडेंट मार्कशीट का, कि रैंक फंक्शन का, क्रेडिट फंक्शन का, किसका चाहिए? हम ये लेते हैं एमएस एक्सेस का ही चाहिए। जो चाहिए उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से नेक्स्ट। तो फर्स्ट वाला जो आपका रो है वही हेडिंग है ना, जो ऊपर है सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम, यही हेडिंग है ना, वही हेडिंग है तो इसको ऑन रखिए, और वो हेडिंग नहीं है तो इसको ऑन सेलेक्ट कर लीजिए। हेडिंग हट गया है ना, और सेलेक्ट करते ही हेडिंग बन गया। नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा इसमें आपका सीरियल नंबर यही है, यही है कि नहीं है, यही रहेगा, नेक्स्ट कर दी। अब पूछेगा आपको प्राइमरी की चाहिए कि नहीं चाहिए, प्राइमरी की देंगे तो सीरियल नंबर के बाद एक और आईडी आ जाए, नहीं चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, नो कर दें, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद क्लोज ही कर दिया, नहीं सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे एक एमएस एक्सेस के नाम से आया हुआ है, उसी का सारा डाटाबेस आया हुआ है ना, हो जाएगा। तो अगर जो एक्सेस का या अदर कोई फाइल हो, अगर जो लेके आना हो एमएस एक्सेस में, तो इंपोर्ट के माध्यम से लेके आ जाएंगे ना। अब एक्सपोर्ट करना है, यही फाइल हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में। तब कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सपोर्ट। देखिए एक्सेल का, एक्सेल में करना हो, नोटपैड में करना हो, पीडीएफ में करना हो, पीडीएफ में करके डेस्कटॉप दे दिए, और यहाँ पे नाम दे दिए 9.2, पब्लिश कर दिए। देखिए किसमें ओपन हुआ है, पीडीएफ में ओपन हुआ है। अगर जो आपको चेक भी करना है तो अब आप आ जाइए डेस्कटॉप पे, 9.2 नाम से ही सेव किए हैं ना, किसमें है ये, पीडीएफ, आ जाएगा पीडीएफ में। अच्छा अगर जो यही फाइल हमको एक्सेल में लेकर के जाना है, यही फाइल या जनवरी का डाटाबेस अभी हम लोग बनाए हैं ना, ये डाटाबेस हमको एक्सेल में लेकर के आना है, तो फिर कहाँ पे आएंगे, एक्सपोर्ट, और क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल। कहाँ पे लेके जाना है, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, जनवरी के नाम से। क्या कर लिया यहाँ से, सेव, यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब ये सेव करने से क्या होगा कि आपको यहीं पे सेव एक्सपोर्ट वाले में दिख जाएगा, यही एक्सेल जनवरी का एक्सपोर्ट किए हैं ना। कहाँ पे लेके गए हैं हम लोग, जनवरी नाम से आया हुआ है ना, ओपन करिए। जितना डाटाबेस हमारा बना है उतना ही आया हुआ है। अब आप यहाँ चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट किए, बोल्ड, साइज बड़ा कर लिए, सेलेक्ट किए और इसको ऑल बॉर्डर कर दिए। एडिटिंग करना है आपको, आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, कलर लगाना है तो कलर लगा लीजिए, हो जाएगा ना। तो अब यदि एक्सेस का फाइल एक्सेल पे लेके जाना हो, या एक्सेल का फाइल एक्सेस पे लेके आना हो, तो लेके आ जाएंगे ना। अगर जो एक्सेल का फाइल एमएस एक्सेस पे लेके आना है तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट का। और अगर जो एक्सेस का फाइल एक्सेल पे लेके जाना है तो एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, समझ लो। जैसा हम ये बताए हैं कि अगर जो हमारे पास एक्सेल का फाइल है, किसका फाइल है, एक्सेल का, और किस पे लेके आना है, एक्सेस पे लेके आना है, यानी किसका लेके जाना है, किस पे, एक्सेस पे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट का। और यदि एक्सेस का फाइल एक्सेल पे लेके आना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट, हो जाएगा ना। हाँ सिंपल है। इसके लिए आपको करना क्या है, यदि एक्सेल का फाइल लेके आना है तो सोर्स वाले में आ जाएंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम फाइल और एक्सेल, जहां डाटाबेस रहेगा वहां सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। और अगर जो इसका फाइल लेके जाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो जहां सेव करना वहां लोकेशन देके क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग ट्राई करके आइए लो,
यानी कि आज आप लोग क्या क्या ट्राई करना होगा, अनमैच क्वेरी विजार्ड, और दूसरा हाँ ये एक्सटर्नल डाटा टाइप हो जाएगा ना। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप के बारे में, इसके बारे में रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बाद हम लोग जानेंगे तब आउटलुक के बारे में।